नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीजन आईटीआर कैसे भरेंगे, कितने अमाउंट तक उन पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, और ऐसी क्या कंडीशंस है कि सीनियर सिटीजन उन केसेस में अगर आईटीआर नहीं भरे तो भी कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 ईयर से ज्यादा है, किसी फाइनेंशियल ईयर में उसकी इनकम चाहे पेंशन से हो, चाहे इंटरेस्ट आया हो बैंक से या कहीं से, चाहे रेंट के रूप में उसकी कोई इनकम हुई हो, या फ्रीलांसर के रूप में कोई भी इनकम हुई हो, उसकी एज 60 ईयर से ज्यादा है तो उसकी ग्रोस इनकम अगर 3 लाख से ज्यादा है तो उसको आईटीआर भरनी चाहिए। और आईटीआर में जो जो टैक्स उस पे एप्लीकेबल है, यानी 0 से लेके 3 लाख तक 0 टैक्स है, 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स स्लैब रेट में हो जाएंगे। ये ओल्ड टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम में भी वही कंडीशंस है कि 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन 3 लाख से 6 लाख तक है तो 5%, 6 लाख से 9 लाख तक है तो 10%, 9 लाख से 12 लाख तक है तो 15%, 12 लाख से 15 लाख तक है तो 20%। ऐसे करके उस पर टैक्स एप्लीकेबल होता है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट मिलती है सेक्शन 87A में, जो कि 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 रुपए की रिबेट मिलती है। वहीं ये न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम तक रिबेट मिलती है। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 80 ईयर से ज्यादा है तो उसमें 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। 5 लाख तक की इनकम तक छूट है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अपन 2.5 लाख बताते हैं, वो बढ़ के 5 लाख रुपए हो जाती है सीनियर सिटीजन के केस में। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है कि एक सीनियर सिटीजन को आईटीआर भरने की जरूरत नहीं रहती है अगर ये क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट, एसएससी की कोई भी असेट इंडिया से बाहर नहीं हो या कोई भी बैंक में ये साइनिंग अथॉरिटी नहीं हो। सेकंड, कोई भी लॉस शेयर से, म्यूचुअल फंड से, बिजनेस से या फिर किसी हाउस प्रॉपर्टी से नहीं हो। अगर है तो फिर रिटर्न भरनी चाहिए, क्योंकि वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आगे की साल के टैक्स लाइबिलिटी को कम कर देता है। नो कैश डिपॉजिट, यानी आपने कोई भी कैश डिपॉजिट 4 से 5 लाख के ऊपर नहीं कराया है। जनरली 10 लाख की अगर आप डिपॉजिट कराते हैं कैश, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाती है, लेकिन 4-5 लाख के अराउंड अगर आपने कैश डिपॉजिट कराया है तो कोई इश्यू नहीं है। नो प्रॉपर्टी सेल और परचेज, यानी कोई भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं की है या सेल नहीं किए उस फाइनेंशियल ईयर में जिसकी आप आईटीआर भर रहे हैं, तो फिर आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। नो टीडीएस डिडक्शन, टीडीएस आपका उस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी टीडीएस नहीं कटा है, फॉर्म 26A में भी शो कर रहा है कि कोई भी टीडीएस नहीं कटा है और आप आईटीआर नहीं भरते तो भी कोई इशू नहीं। आपका पैन कहीं भी या फोन नंबर कोई आईडी अदर यूज हुई है, या हो सकता है आपके बच्चे कहीं फॉरेन में जॉब करते हैं, वहां आपकी कोई नाम से प्रॉपर्टी ले ली हो या फिर इंडिया में ले ली हो आपके पैन कार्ड को यूज करते हुए, तो आपको आईटीआर भरनी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है कहीं यूज तो आईटीआर भरने की कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस भी पर्सन की एज 75 से ज्यादा है, वहां इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 194P क्या कहता है, पेंशन या फिर इंटरेस्ट से इनकम है, कोई भी अदर इनकम नहीं है, और अगर एक सिंगल बैंक अकाउंट है उस केस में एक फॉर्म 12BBA भर के देना होता है, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, पेंशन क्या आई, इंटरेस्ट क्या आया, सेक्शन 80C में क्या डिडक्शन ले रहे हैं, 80D में क्या ले रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैंक को फॉर्म 12BB में भर के देना होगा। उसके बाद आपको आईटीआर भरने की कोई जरूरत नहीं। अब सीनियर सिटीजन के केस में आईटीआर कौन सी भरेंगे? सीनियर सिटीजन के केस में पेंशन आती है तो आईटीआर 1 भरी जाती है, सिर्फ पेंशन है तो आईटीआर 1 भरी जाती है। उसके साथ और कोई इनकम है तो आप दूसरी आईटीआर की तरफ जाएंगे। कौन कौन सी इनकम हो तो आपको दूसरी आईटीआर चूज करनी पड़ेगी, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कौन कौन एलिजिबल है भरने के लिए। और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम से कंपैरिजन, कितना टैक्स बनेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।